हाय गाइस, पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें बतलाया था कि डिक्शन के जितने भी क्लास होते हैं और जो लोग डिक्शन सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनका सारा का सारा जोर नुक्ते पे होता है। शौ सौ, फौ फौ, रौड़ो, नौड़ो पे। मगर जो आजकल जो फिल्में बन रही है या वेब सीरीज बन रहे हैं, उसमें किसी शहर को एक्टर बनाया जाता है और उस शहर के इर्द गिर्द सारी कहानियाँ बनाई जाती हैं। तो वहाँ पे इस बात की बहुत ज़रूरत होती है कि कलाकार ऐसे हों जो कि उस शहर में या उस क्षेत्र में बोली जाने वाली जो हिंदी है, जो हिंदी का टोन है, उसमें पारंगत हो। और जैसे कि अभी मिर्ज़ापुर आई थी या उससे पहले कई फिल्म आई थी, जैसे गैंग ऑफ वासेपुर या सांड की आँख, हासिल। उन फिल्मों में क्या है कि जब भी कास्टिंग के लिए ऑडिशन होता है तो कलाकार से उम्मीद की जाती है, नए कलाकारों से या पुरानों से भी, कि वो उस लहजे में, उस टोन में, उस एक्सेंट में हिंदी को बोले। और ये ऐसा काम है जो 2-4 दिन में हो नहीं सकता, इसके लंबा समय चाहिए। तो जो बच्चे एक मोटी रकम दे करके, फीस दे करके एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, तो क्या वहाँ उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है? बिल्कुल नहीं दी जाती, क्योंकि वहाँ मैंने पिछले दिनों बताया भी कि वहाँ जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो आज भी वही 20, 25, 30 साल पुरानी चीज़ों को दोहरा रहे हैं। और वो लोग वो हैं जो इस इंडस्ट्री से बिल्कुल कटे हुए हैं या साइडलाइन हो चुके हैं। तो हमने अपने क्लास में इसकी शुरुआत की और कानपुर की हिंदी के बारे में हमने एक मोनोलॉग तैयार किया और उसको कानपुर के आदमी से उसको बुलवाया जो कि उसमें एक्सपर्ट हैं, और फिर उनको सुनाया। और ये लोग बच्चे घर पे इसकी रिकॉर्डिंग करके फिर वापस यहाँ आए हैं और हम फिर उसको सुनेंगे और फिर उसका एनालिसिस करेंगे और उसमें जो त्रुटियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उसको ठीक करेंगे। तो इसी तरह अभी कानपुर का कर रहे हैं, फिर बाकी दूसरे क्षेत्रों का भी करेंगे धीरे धीरे। भैया कोनो चाइना जा रहा हो तो हमारा इतना संदेशा भेज देना, उनके राष्ट्रपति से कह देना कि यार ये कोनो मोबाइल नहीं है, कोनो बर्तन नहीं, कंछुली बिलना और कोनो दीपावली की लाइट नहीं कि हर 10-15 दिन में तुम नया वर्जन ओखा मार्केट में पहले दे रहे हो। यार अब लग वो कोरोना रहा है, वो थम नहीं पा रहा, तुम घंटा पेल दियो, एक टीवी में दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से काम ना करो यार। तुम कितने लोग इनको भाका ले रहे हो तुम्हें मालूम है? ये सब टहील लेने से आज भाई चौराइन पर पेले जा रहे हैं, इनकी तुमको भाका ले रहे हो। और आज तुम ये सबसे बड़ी बात तो गुटखा जो है महंगा हुई रहा, वो नहीं मिल रहा है। अब चाचा फोन आवा रहा है, काज न अगर 1-2 डब्बा की जरूरत पड़े तो मिल पाई है। तो हम कहा कि तुम लेन आओ, तो बोले ठीक है आज से छोड़े दे रहे। अब लेन को आवे तुड़ावे का अपनी, और तुम ये सब बात समझ नहीं रहे हो। तुम्हारी जनसंख्या बढ़ रही, तुम्हारे चक्कर में जो है वो देश मरा जा रहा है जहाँ 1 करोड़ जनसंख्या नहीं है। तुम यहाँ का माहौल नहीं समझ रहे। तुम तो, तुम्हारे यहाँ तो लॉकडाउन हुआ तो तुम घर में बैठे हो, अपना चूहा पकड़े हो, मारे हो, खाए हो। यहाँ तो साला रोटी खाना है, आटा चाहिए, सब कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। और तुम ये चीज की गंभीरता समझ ही नहीं रहे हो। एक खत्म नहीं हो रहा, दूसरा तुम घंटा पीले दे रहे हो, फिर बंटा, फिर घंटा, सब पीले दे रहे हो। किस्म ना करो यार, बार बार टेस्टिंग कर रहे हो, दवा तो बना नहीं पा रहे हो, ये तुम पीले दे रहे हो। मार्केट में एक नया लो, बाबू टहलो, घूमो। अरे यार ये ना करो। तुम्हें नहीं पता कि कितनी जो है लोगों की तुम्हें कुबाका लग रही। ये समझो पहले जो पति पत्नी घर में जो है रह रहे हैं एक साथ, ये बिग बॉस भाई जी बहुत धन्य वाले छाती के लोग रहे हैं जो बिग बॉस में रहे हैं। अब समझ में आ रहा है। अरे वो तुम 13-14 रहे, 3 पर 3, 4 पर 4 जब रहो ना,
तो कटे जुझ है। जो बहुत शालीन परिवार थे उनके ठुमसा लाद ना हो जाए तो बताना। काहे मारे तुम्हें आदत है इसी की, तुम पानी उठा के पियो ना। और इस समय तुम बिल्कुल निहायत बेरोजगार मानो अपने का, दुई कौड़ी का आदमी समझो अपने का। कायदे से रहो घर पर, बाहर बीमारी फैली ना निकलो ना फैलाओ। सरकार जो कही रही मानो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। उठका गुटका नहीं मिल रहा, बंद करो। और दारू तो खैर जो फैलाई रहा है चाइना के बाद दूसरे नंबर का गुनहगार वही है जो कही रहा है कि अल्कोहल से जो है कीटाणु मर जाते हैं जी। 15 पीने वाले थे, महीना 6 महीना में पीने वाले थे, वो रोज पेले पड़े रहे। दशा देखो उनकी। कोरोना से भले न मरे, लीवर सिरोसिस जरूर मरी हैं। तो इसलिए अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए। और ये चाइना वाले से तुम यार जो भी जाए इतना जरूर कह देना कि उनका कौनो प्रोडक्ट अगली बार आइए, कूलर, पंखा, झालर, फूल वाली झालर, नली वाली झालर हम सब खरीदब। लेकिन जो वायरस बंद करें भाई जी, अब बहुत ही किया। और सुनो, ये तुम्हारे लिए बताया जो भी जा रहा है, बाकी उनका प्रोडक्ट तो अब तुम समझी गए हुई। अब क्या बताऊं, कानपुर के हो, इससे बड़ी बात कुछ कहने की जरूरत है नहीं भाई जी, समझ गए हो। तो आप पहचान तो गए हुई कौन बोल रहे हैं। लफाजी है यार, कहाँ से पहचान रही हो। मैं पहली बार तो बोल ही रहे ऋषि पंडित कानपुर से। जय हिंद। ये जो हिंदी के जितने सारे एक्सेंट हैं, लहजा हैं, उनमें कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। पहला तो ये कि नुक्ता का कतई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर आप नुक्ता का प्रयोग करते हैं तो आप फेक दिखेंगे। जैसे बेरोजगार, हम तो कोरोना काल में बेरोजगार हो गए हैं भाई, हम बेरोजगार हो गए हैं। नुक्ते के साथ बोलना सही नहीं होगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जिनका मदर टंग उर्दू है उनको अगर अलग कर दिया जाए तो बाकी जितने लोग हैं उनमें से कोई भी शख्स नुक्ते के साथ नहीं बोलता है। अनटिल एंड अनलेस कि वो थिएटर वाला हो, रेडियो वाला हो, अदरवाइज़ कोई नहीं बोलता है। सब फ्लैट ही बोलते हैं, बिना नुक्ते के ही बोलते हैं। तो ज़रा सा भी आप नुक्ते के साथ बोलेंगे तो मुख्य धारा से अलग दिखेंगे। इसीलिए बेरोजगार बोलें, बेरोजगार न बोलें। ओके। नंबर 2, जितने सारे एक्सेंट हैं उनका एक रिदमिक पैटर्न है बोलने का। आपने अगर उसके रिदम को पकड़ लिया ना तो आपकी बोली बिल्कुल सहज सी दिखेगी। जैसे कि ब्रज वाली जो टोन है, मथुरा वृंदावन साइड वाली, वो कानपुर की टोन से अलग है। इन सबों में आप देखेंगे कि इनके बोलने का जो लय है वो अलग अलग है। बिल्कुल अलग नहीं है मगर थोड़ा सा अलग है। तो बोलते समय आपको रिदम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। एक और चीज़ है, कभी भी 2 टोन को मिक्स ना करें। 2 टोन को मिक्स करेंगे तो पता चल जाएगा कि यह बनावटी है या आर्टिफिशियल है। चलो तुम लोग अपना रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट निकालो। चलो। गोरखपुर से। तो वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी। भैया कोनो चाइना जा रहा हो तो हमारे इतना संदेशा भेज देना उनके राष्ट्रपति से। कह देना यार ये कोरोना कोनो मोबाइल नहीं, कोनो कछुली बेलन या कोनो दीपावली की लाइट नहीं है कि हर 10-15 दिन में तुम नया वर्जन मार्केट में पेले दे रहे हो यार। अभी लगभग कोरोना रहा है, वो थम नहीं पा रहा है, तुम हंटा पेले दियो, टीवी में दिख रहा है। तो इस तरीके से काम ना करो यार। तुम कितने लोगों की कुबाका ले रहे हो, तुम्हें मालूम है? इसमें क्या है ना कि कुछ फास्ट बोलने के चक्कर में है ना, कुछ चीज़ों पे जो एम्फेसिस किया गया है वो सब निकल रहा है। जैसे कि कुबाका ले रहे हो क्या, या गुटका, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो फास्ट बोलने के चक्कर में वो सब बिल्कुल बाहर निकल रहा है वो। और आज तुम ये, और सबसे बड़ी बात तो ये जो है गुटखा जो है बहुत महंगा हो रहा है, वो नहीं मिल पा रहा है। रिदम से बाहर है। फोन आया नहीं है, ऐसा नहीं बोला है, थोड़ा पीछे ले जाओ। हाँ। और आज तुम ये, और सबसे बड़ी बात तो ये जो है गुटखा जो है बहुत महंगा हो रहा है, वो नहीं मिल पा रहा है। अबे चाचा का फोन आया रहा, कहा तेरे कि एक भी डब्बा मिल पाई है, जरूरत पड़ी तो हम कहें तुम लेन आओ। तो बोले ठीक है, आज से छोड़े दे रहे हैं, अब लेन को आवे
तुड़ावे अपनी। अच्छा, एक और चीज़ और बोलता तुम ये हूँ बात मैं। समझ नहीं रहे हो। जितने भी टोन हैं, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, हिंदी के जितने भी टोन होते हैं उनको बोलते हुए तुम पाओगे कि उनका जो व्यंग है, सटायर है, वो एक खास तरह का है। वो शुद्ध हिंदी में नहीं मिलेगा। उसमें जो व्यंग होता है, जो सटायर होता है, वो रिदम शुद्ध हिंदी में नहीं मिल पाएगा। वो उससे हिंदी के उससे लहजे में ही मिलेगा। तुम्हारी जनसंख्या बढ़ रही है, तुम्हारे चक्कर में है जो है वो देश मारा जा रहा है जहाँ 1 करोड़ जनसंख्या नहीं है। तुम यहाँ के माहौल ही नहीं समझ रहे हो। तुम्हारे यहाँ तो लॉकडाउन हुआ, घर बैठे हो, चूहा पकड़ो, मारे हो, खाओ। अरे यहाँ तो रोटी खाना है, आटा चाहिए, अब सब कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। और तुम यहाँ की हर एक चीज़ की गंभीरता समझ ही नहीं रहे हो यार। एक खत्म नहीं हो रहा, तुम दूसरा उस पर हंटा पेले दे रहे हो, फिर बंटा, फिर घंटा, सब पेले दे रहे हो यार। ये सब ना करो, बार बार टेस्टिंग कर रहे हो, दवा तो नहीं बन रही तुमसे, और तुम ऊपर से पेले दे रहे हो मार्केट में एक नया। अरे यार ये ना करो। तुम्हें नहीं पता कि कितनी जो है तुम्हें लोगों की कुबाका लग रही है। अब ये जो कुबाका शब्द है ना, वो बिल्कुल पर्टिकुलर वहाँ के लिंगो है, कॉलिक्वल वर्ड्स हैं। ये दूसरी जगह नहीं चलती है। तो इसी तरह के वर्ड्स हर क्षेत्र में अलग अलग चलते हैं। वो वहाँ की पहचान से जुड़े होते हैं, जो डेली की बातचीत में शामिल हैं। ठीक है, तो चलो ये समझो, पहले जो पति पत्नी घर में जो है रहे ना एक साथ, ये बिग बॉस भाई जी बहुत धन्य छाती वाले लोग रहे हैं। वो जो बिग बॉस में रहे हैं, अब समझ में आ रहा है। अरे वो तहु 13-14 रहे, 3 पे 3, 4 पे 4 जब रहू ना तो कटे जुज्जे। जो बहुत शालीन परिवार थे उनमें ठूसा लात ना हो जाए तो बताना काहे के और मारे। ये जो कटाक्ष है ना, कि वो जो बहुत शालीन परिवार हैं उनमें ठूसा लात ना हो जाए तो बताना। वो इस तरह के लहजे में जितना बढ़िया आएगा वो हिंदी में नहीं आ पाएगा। ठीक है, हिंदी मतलब शुद्ध हिंदी में। तुम्हें आदत धराई हो कि पानी उठा के तुम पियो ना, और इस समय तुम बिल्कुल निहायत बेरोजगार मानो अपने को, 2 कौड़ी का आदमी समझो। कायदे से रहो घर पर, बाहर बीमारी फैली है, न निकलो न फैलाओ। सरकार जो कह रही है मानो, ज़्यादा दिमाग न लगाओ अपना। उठका गुटका नहीं मिल रहा, बंद करो। दारू तो खैर जो फैलाइश रहा चाइना के बाद, दूसरे नंबर का गुनहगार वही है जो कहिश रहा कि साला अल्कोहल से जो है कीटाणु मर जाते हैं। जो ये पंधरिया पीने वाले थे, महीना 6 महीना में पीने वाले थे, वो रोज पेले पड़े रहे। अब दशा देखो उनकी। ये जो पंद्रहिया पीने वाले हैं, दिस इज टिपिकल शब्द है ये। इससे इस क्षेत्र के लोग अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। वो बिल्कुल समझ जाएंगे कि पंद्रहिया पीने वाले का मतलब क्या होता है। ठीक है, और कोरोना से भले ना मरे, साले लीवर सिरोसिस से ज़रूर मरिए। तो इसलिए अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए। और ये चाइना वालों से यार जो भी जाए इतना ज़रूर कही देना कि उनका कोनो भी प्रोडक्ट अगली बार आई है, ये कूलर, पंखा, झालर, फूल वाली झालर, नली वाली झालर, हम सब खरीदब यार। लेकिन जो वायरस है बंद करे भाई जी, बहुत हो गया अब। और सुनो, ये तुम्हारे लिए जो भी बताया जा रहा है, बाकी उनका प्रोडक्ट तो तुम समझ ही गए हो जी। अब क्या बताओ, तुम कानपुर के हो, सबसे बड़ी बात, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है भाई जी, समझ गए हो। तो पहचान तो गए हो हम वो कि कौन बोल रहे हैं। लो जी, पाजी हो यार तुम, कहाँ से पहचान जाइए हो। मैं पहली बार तो बोल रहे हैं यार, ऋषि पंडित कानपुर से। हाँ, जय हिंद।